Hello, dear students. Let's continue our chapter Understanding Laws. As we have studied in the previous chapter, that Parliament makes laws and everybody is equal before law. चाहे कोई अमीर है, गरीब है, अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट है, औरत है या मर्द है, सब जो है वो कानून की नज़र में बराबर होते हैं. Today we will study about हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कि नए कानून कैसे बनते हैं. द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. जैसे कि हम जानते हैं पार्लियामेंट जो होता है वो कानून बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ. कह रहा है कि जो हमारा समाज का एक ग्रुप होता है ना, वो जो इशू होता है, जो मुद्दा होता है, उसके ऊपर आवाज़ उठाता है और ये कहता है कि उस इशू पर कानून बनाने की ज़रूरत है. और पार्लियामेंट उस इशू को सुनती है, उस प्रॉब्लम को समझती है और उसके अकॉर्डिंग टू कानून बनाती है. लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेशन वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट. कह रहे हैं कि आगे इन्होंने एक स्टोरी दी हुई है कि हम इस चीज़ को, उस स्टोरी को पढ़ के और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेशन ने पार्लियामेंट का ध्यान अपनी तरफ खींचा. प्यारे बच्चों, डोमेस्टिक वायलेशन का मतलब होता है कि जब कोई मर्द, मानो किसी औरत का पति उसे मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, तो उसको डोमेस्टिक वायलेशन कहा जाता है. तो पार्लियामेंट ने अपना जो ध्यान है इस इशू पर लाया और इसके ऊपर कानून बनाए. प्यारे बच्चों, ये वो स्टोरी है. ये दो औरतें हैं. ये एक जो औरत है, ये अपनी फ्रेंड, जो उसकी फ्रेंड है शाजिया, उसको कहती है कि आज का न्यूज़पेपर जो है वो औरतों के लिए बहुत अच्छा दिन लाया है. तो दूसरी जो है वो कहती है कि सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, इससे हर एक घर को बेनिफिट होगा कि वो वायलेशन फ्री होंगे, यानी कि हिंसा मुक्त होंगे. हिंसा मुक्त कि किसी औरत के साथ मारपीट नहीं होगी, किसी औरत को गाली गलौज नहीं किया जाएगा, वो बराबर की हकदार होगी. वो कहती हैं कि इस कानून को बनने में बहुत लंबा समय लगा है, लेकिन फाइनली ये कानून बन गया. उसके बाद ये अप्रैल 1991 की बात है. ए टिपिकल डे एट देयर ऑफिस. ये उनके ऑफिस का एक बहुत ही टिपिकल मुश्किल दिन था. ये दो औरतें हैं जो कि ऑफिस में गई हुई हैं. तो ये जो एक औरत कहती है कि आई नीड एडवाइस, मुझे एक सलाह की ज़रूरत है. ये कहती है कि मेरे पति मुझे मारते हैं, लेकिन आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई. क्यों? आई फील सो अशेम्ड, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी और मैं कहीं जाती भी नहीं थी इसी चीज़ की वजह से. तो ये जो दूसरी औरत है, तो ये कहती है कि मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है. मेरा बेटा और जो मेरी बहू है वो मुझे गालियाँ निकालते हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है. फिर ये कहती है कि हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ हिंसा हुई है, कि ये कहती है मेरे पति ने मुझे मारा, दूसरी कहती है मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो हम चाहते हैं ये चीज़ बंद हो जाए. वो ये जो जिसके बहू और बेटे ने जिसको बाहर निकाला, वो कहती है कि मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ. तो ये जो तीसरी औरत है, ये कहती है कि अभी तक ऐसा कोई कानून इस मुद्दे पर नहीं बना है. उसके बाद थ्रू आउट इन द 1990 द नीड फॉर ए न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम्स. कह रहे कि ये 1990 की बात है कि एक नया कानून बनाने की जो ज़रूरत
थी, ये मुद्दा जो था वो बहुत हाईलाइट किया गया। अलग अलग जो फोरम के लोग थे, जो एनजीओज़ थे, जहाँ जो समाज सेवक, जो समाज की सेवा करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने इस इशू को सामने लाया। उन्होंने कहा कि हमने औरतों की अलग अलग बातें सुनी, उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो सुने, और हमें ये लगता है कि हमें उनकी सुरक्षा के लिए, ये जो उनको मारा जाता है, जहाँ उनको गाली गलौज की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो इसके खिलाफ़ कानून बनाए जाने चाहिए और उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। एक ऐसा कानून बने जिसमें कि औरत जो है वो मर्द की बराबर की हकदार हो। ये जो सोशल वर्कर हैं, जो समाज सेवक हैं, तो ये लोगों को इस मुद्दे पर समझा रहे हैं। उसके बाद इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव, a group of lawyers, law students, activists, after nationwide consultants took the lead in drafting the Domestic Violation Protection, Prevention and Protection Bill. This draft was widely circulated. कह रहा है कि फिर 1999 की बात है कि जो लॉयर्स हैं, एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स, जो लॉ स्टूडेंट्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, जो समाज को, जो देश को चलाने वाले लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस डोमेस्टिक वायलेशन के ऊपर सोच विचार किया और कहा कि इसके लिए प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन का कानून बनना चाहिए जो कि सभी पर लागू हो। फिर The definition of domestic violation should include physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse। कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेशन क्या होती है? फिजिकली, इकोनॉमिकली, सेक्शुअली, वर्बली और इमोशनली किसी को अब्यूज़ करना। ठीक है। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन। ये जो कानून है ये हर एक औरत के लिए होगा जो मानो जो इंडिया में रह रही है, जहाँ पर ये कानून बनाया जा रहा है, जो उस देश में रह रही है, ये हर एक उस औरत के लिए होगा और वो बराबर की हिस्सेदार होगी। शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस, बराबर की हिस्सेदार होगी जिस घर में उसकी शादी हुई है, और उसके जो हक हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये फिर कहती हैं व्हाट अबाउट मॉनेटरी रिलीफ, जो मॉनेटरी रिलीफ है उसका क्या किया जाए। फिर क्या होता है कि जो डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो समाज सेवक ग्रुप होते हैं, उनको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो वो सब आपस में मिलते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं और वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेशन है इसके ऊपर जितनी जल्दी हो सके पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाए और उस बिल को पास करे। फिर फाइनली 2002 में 2002 जो बिल है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये जो ग्रुप है, जब ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये बिल कानून बन जाता है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि ये जो दिस लॉ इज़ फर्स्ट रिकॉग्नाइज अ वुमेन्स राइट टू अ वायलेशन फ्री होम। उन्होंने कहा है कि ये पहला ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें औरतें जो हैं हिंसा मुक्त घर में रहेंगी और कोई भी डोमेस्टिक वायलेशन नहीं होगी उनके साथ। दिस इज़ अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन। कह रहे कि ये जो सिविल लॉ था जिसका मकसद क्या था कि बहुत सारी जितनी भी औरतें हैं सबको बहुत बड़ी रिलीफ मिली, चाहे वो जो वाइफ्स हैं, पत्नी है, माँ है, बेटी है, बहन है, जो भी इस डोमेस्टिक वायलेशन से अफेक्टेड हुई थी, सभी को इसका फ़ायदा। और फिर ये दोनों फ्रेंड्स कहती हैं नाउ बिगिन एनदर लॉन्ग जर्नी, कि हमारा दूसरा जो सफ़र है वो शुरू हो गया है। फाइनली येस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो कानून बनाया गया है ये इम्प्लीमेंट भी होगा और इसको लागू भी किया जाएगा, लोगों को मानना पड़ेगा। जो भी इसको नहीं मानेगा तो उनको
कानून सज़ा दे। थैंक यू।